हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? वेलकम माय चैनल हिंदी कंप्यूटर मोबाइल ट्रिक में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप कोई मोबाइल लेने की सोच रहे हैं और उसका बजट आप 10,000 बना के रखें कम से कम, तो 10,000 में ये मोबाइल जो मैं बात करने वाला हूं, ये मोबाइल आपके लिए ही परफेक्ट मोबाइल है। और इस मोबाइल की मैं आपको सारी क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ। इस मोबाइल को मैं पहली बार तो प्रमोट नहीं करता हूँ, बट जिस हिसाब से मोबाइल को देख के लगा उसमें मुझे लगा कि ये शायद मोबाइल आपके लिए हो सकता है, अगर आप 10,000 का बजट बना के रखें अपना मोबाइल। क्योंकि इसमें जो जो क्वालिटी है वो आपको सारी क्वालिटी मिल जाएंगी इस टाइम के हिसाब से, इस पीरियड के हिसाब से। और इससे सस्ता मोबाइल अभी तक कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है। इसके साथ मैं गारंटी कर सकता हूँ, इससे सस्ता भी मोबाइल कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो मोबाइल खरीद सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और फिलहाल चलिए मैं इसको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर दिखाता हूँ अगर क्यों खरीदना चाहिए और क्या क्वालिटी है, वो सारा आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे कमेंट में बताइए क्या ये मोबाइल आपके लिए सही परफेक्ट है या नहीं है। आप हमारे सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इसने Redmi 9 एक्टिव ये मोबाइल है और इस मोबाइल को लॉन्चिंग कहीं भी नहीं है। सबसे कमाल की बात यह है कि Redmi ने इसका कहीं भी कोई भी प्रचार नहीं किया। आखिर क्या कारण है, लेकिन जो भी मोबाइल ये है वो काफ़ी कमाल का मोबाइल है और काफ़ी अच्छा मोबाइल है। इसीलिए मैं सबसे पहले वीडियो और जी हाँ दोस्तों, तो इस समय आप देख रहे हैं Redmi 9 एक्टिव जो मोबाइल आपके सामने है। इस मोबाइल की परफॉर्मेंस ही कमाल की है। और इस मोबाइल को मैं आपको सारे डिटेल्स में 3 कलर्स में, कार्बन ब्लैक एंड कोरल एंड मेटेलिक पर्पल, जो 3 कलर आपको दिए हुए हैं। सबसे पहली बात मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। मीडियाटेक हीलियो G35 है। आप इसका चाहे 4GB वाला ले या 6GB वाला ले, आपको प्रोसेसर इतना ही मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है। इसमें बात होता है CPU 12 nm का प्रोसेसर है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो अपडेट में है। और 2.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर इसके में दिया। ऑक्टा कोर CPU जो आज के ज़माने में गेमिंग के लिए भी काम अच्छा कर रहेगा। इसके बाद 680 मेगाहर्ट्ज का इसका GPU दिया हुआ है। इसके बाद में 4+64 है और 6+128, जो इस प्राइस में अभी तक आपको कोई भी कंपनी नहीं दे रही। फिर रैम और रोम की बात करें, आप खुद देख सकते हैं इसका जो इसमें दिया हुआ है। फिर कैमरे की बात करता हूँ, इस प्राइस में आपका कैमरा 13 MP AI डुअल कैमरा हुआ सर। रियर कैमरा इसका 13 MP प्राइम कैमरा है। और इसमें जो आपको मैं मेन सब बातें बताने वाला हूँ, जो आपके HDR कैमरा है जिससे काफ़ी अच्छा फोकस होता है। और AI पोर्ट्रेट मोड भी दिया हुआ है, फेस रिकॉग्निशन दिया हुआ है। इसके बाद इसमें फ्लैश कैमरा भी दिया। इसके बाद फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 5 MP सेल्फी कैमरा वो दिया हुआ है। और इसका सेल्फी टाइमर भी है, अगर आप चाहें तो इसका सेल्फी के लिए टाइमिंग भी फिक्स कर सकते हैं। फेस के दिया है जो काफ़ी अच्छा है। इसके रेशियो की बात करते हो तो पोर्ट्रेट की 1080 से 720 का उधर, वीडियो का भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है 720 का, जो आजकल लेटेस्ट में चल रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 HD प्लस डॉट ड्रॉप डिस्प्ले है, जो काफ़ी अच्छे बड़े महंगे मोबाइल में आ रहा है, जो इस मोबाइल में Redmi ने दिया हुआ है। इसमें 720 से 1600 HD प्लस के साथ कैमरा है। रेशियो इसका दिए थे 20 से 9 दिया हुआ है। कॉन्टेक्ट रेशियो भी दिया है 1500 से 1। इसको जो टाइपिंग पकड़ने की ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छा इसके कलर के लिए आपको मिल जाएगा। और इसके बैटरी की जो बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंस होता है मोबाइल के लेने से पहले हम उसको बैटरी चेक करते हैं। इसमें बैटरी क्या हुआ है 5000 mAh बैटरी का दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। मिनिमम 2 दिन का चार्जेस देते हैं, बट मैं अगर मिनिमम मानता हूँ तो कुछ नहीं, कम से कम इसका 1.5 दिन का तो मैं मानता हूँ, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा ये चलेगा ही चलेगा। इसका डायमेंशन की हाइट की बात करता हूँ 64 MP और वेट, ये तो आप सभी को पता है कि मिनिमम ज़्यादातर मोबाइल इसी हाइट और रेंज में आते हैं, वेट में आते हैं। अनलॉक इसका रियर फिंगरप्रिंट सेंसर में काम करता है, या ये फेस लॉक अनलॉक भी इसमें काम कर रहा है। नेटवर्क में आप कहते हैं 4G सपोर्टेड है, ये 4G 3G एंड 2G सपोर्ट इसमें साथ डुअल कैमरे के साथ है। इसके बाद LED भी इसमें वायरलेस नेटवर्क के साथ। इसमें आपको सेंसर भी 4 टाइप के सेंसर आपको मिल जाएंगे। तो मैडम ये पूरा पैकेज आपको मिल रहा है इतने सस्ते मोबाइल में, और कोई नहीं मिल रहा है। इस मोबाइल को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस इस मोबाइल की मैं आपको फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ। इस मोबाइल में क्या क्या मिल रहा है जो अदर मोबाइल्स में आपको नहीं मिल रहा है। जो कंपेयर की बात करता हूँ इस मोबाइल में, तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल इस प्राइस में मिला है। और अगर आप देखने जाएंगे तो ये देखिए Redmi 9 एक्टिव जो दिया हुआ है 464 का, आपको 9499 का मिल जाएगा इस प्राइस में। और अगर आप इसी प्राइस में लेते हैं, इसका थोड़ा सा महंगा बढ़ जाते हैं, आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के 10,000 लगाते हैं 11,000, तो आपको मिल जाता है मतलब 128 मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज में आपको कहीं और मोबाइल नहीं मिले। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, पसंद। अगर आप लेने के मूड में हैं तो ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट मोबाइल है। अगर आप ले रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको मोबाइल कैसा लगा। अगर आपको लेने को कहीं भी लिंक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में इस मोबाइल का लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसको बड़ी आसानी से परचेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।